अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, हर इंसान के लिए तालीम और तरबियत दोनों ही ज़रूरी है। तरबियत की अगर हम बात करें तो ये हमें हमारे घर से मिल जाती है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, हमें अच्छे से हमारी तरबियत कर देते हैं। और तालीम के लिए हम जाते हैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ तालीम के साथ साथ आपको कोई ना कोई हुनर, कोई स्किल सिखाया जाता है। और देखा जाए तो आगे चलकर कहीं ना कहीं ये स्किल्स ही हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं। वो अक्सर लोगों को कहते सुना है ना कि तालीम काम आए ना आए, लेकिन अगर आप में कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो वो आपको भूखा मरने नहीं देगा। तो हम आज आपकी मुलाकात अपने शो पर एक ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने इसी तरह का एक स्कूल खोला है जहाँ पर वो तालीम के साथ साथ लोगों को हुनर और स्किल्स भी सिखाते हैं। स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। और ये कब से चला रहे हैं, हम सारी आज डिटेल जानेंगे और क्या क्या स्किल्स वहाँ पर सिखाई जाती हैं, इनके हवाले से भी बात करेंगे। आइए जी, वेलकम करते हैं फ़ारूक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपने साहबजादे रायान के साथ। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, आइए। रायान, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स, प्लीज़ हैव अ सीट। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं रायान? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी उम्र में अब्बा के साथ लग गए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। काम ही ऐसा अट्रैक्टिव है ना कि वो वाकई में दिल चाहता है कि अच्छा चलो आगे बढ़ो और लोगों को और एजुकेट करो। सबसे पहले तो फ़ारूक साहब आप मुझे बताइए, ये स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप की बुनियाद कब हुई और क्यों हुई, क्यों आपने ऐसा सोचा? इसको काफ़ी टाइम हो गया है, इस नोशन को, इस आइडिया को ना काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे खुद एजुकेशन में माशाल्लाह 25 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, एजुकेशन में मतलब आप क्या कर रहे हैं? एजुकेशन फील्ड में मैं डिफरेंट स्कूल्स में काम कर चुका हूँ। अच्छा। अभी जो कराची के माशाल्लाह प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, जैसे CS स्कूल हो गया, हक अकेडमी हो गया, लर्निंग ट्री हो गया, लिकोर हो गया, तो इनमें मैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ में मैंने तकरीबन 25 ईयर्स में गुजार दिए। अच्छा, और एज अ प्रोफेसर मतलब टीचिंग कर रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन भी, एकेडमिक्स भी, टीचिंग भी। अच्छा, और ये आपने स्कूल्स के नाम लिए हैं, मतलब ये छोटे सीनियर लेवल भी है, जूनियर लेवल भी है? बिल्कुल बिल्कुल, इनके O लेवल्स होते हैं, कि A लेवल्स होते हैं। सो आई एम अ सर्टिफाइड O लेवल सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर्स में, एंड देन आई डू टीच IELTS आल्सो। अच्छा, लेकिन बाहर का वीज़ा चाहिए तो इनसे रब्ता कर ले, अच्छी सी आपको इंग्लिश सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं से ये चीज़ जो डिशन था स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप का, व्हेन आई वाज एट CS स्कूल, वहाँ पे मॉड्यूल सिस्टम होता है। ठीक है। तो वहाँ पे तालीम के साथ साथ मॉड्यूल्स में, डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट स्किल्स में भी अहमियत दी जाती है। सही है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था कि इवेंचुअली आई वुड वांट कि मेरे पास अपना खुद कोई ज़ाती स्कूल हो या कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई से हटकर कोई स्किल सिखा सकें। ऐसी स्किल्स जो कि आपको काम आए। सही है। लेकिन जिसने आपने कहा कि बाहर अगर कोई स्किल होती है तो इंसान भूखा नहीं मरेगा, एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू। आप कोविड में देख लें, जितने भी स्किल क्राफ्ट्समैन थे माशाल्लाह से उभर कर आए हैं, घर से आया है उसके। और कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं कि एक्सपर अप हो गई है माशाल्लाह से। हमारे वेमेन ने बहुत इसमें इसको फ़ायदा उठाया। दे कॉल इनटू आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशंस करे गए। और कुकिंग को ले लीजिए, कुकिंग माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, घर से होम शेफ्स, होम एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा मर्ज हुए। और ये ऑनलाइन ने तो और भी ज़्यादा इसको प्रोडक्टिविटी दे दी, इसको और ज़्यादा प्रमोशन भी मिल गई। तो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से हर चीज़ लिंक करती है एक दूसरे से। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसी से ही कि कुछ ऐसा हम लोग लेकर आए कि कि डिफरेंट हो, उसमें स्किल हो। तो स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप का जो होल आइडिया है वो ये है कि आप बच्चे को, और जरूरी बच्चे, हमें हमारी टैग लाइन है इसके, यू नेवर टू ओल्ड एंड नेवर टू यंग टू लर्न अ न्यू स्किल। सही है, इट्स नेवर टू लेट वाली बात है। बिल्कुल, नेवर टू ओल्ड नेवर टू यंग, बिल्कुल ठीक है। सो मेरा ज़ाती ओपिनियन और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस यही रहा है कि भाई अगर आप कोई स्किल सीख लो एकेडमिक्स के साथ, तो इंशाल्लाह आप स्किल हमेशा भी काम ही आएगी। स्किल काम ही आएगी और आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई दुश्वारी नहीं होगी। सही है। अच्छा, और स्किल में वैरायटी बहुत है। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड स्किल हो, सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। हार्ड स्किल्स में आपके पास कारपेंट्री हो सकती है, अपहोस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और सॉफ्ट स्किल्स में आपके पास इंस्ट्रूमेंटल आ गया, अगर आपके पास वॉइस अच्छी है माशाल्लाह से, गो इनटू वोकल्स। सही है। स्किल्स आप खुद देख लें कि देखें, लिखने में अच्छे हैं, पोइट्री हो गई, राइटिंग हो गई, न्यूज़पेपर एडिटर्स उसमें एडिटोरियल्स में आ गए। अब तो खैर से
ई कॉमर्स में कितना ज़्यादा है। फारूक साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ लोगों को ये भी पहचान नहीं है कि हमारे अंदर स्किल है कौन सी, कि स्किल को थोड़ा सा निकालना अपने अंदर से? बिल्कुल, वेरी वेल पॉइंटेड आउट। असल में हम लोगों को एक्सपोजर नहीं मिला हुआ और इसी वजह से वी डोंट नो कि हम लोग किस चीज़ में अहमियत कर सकते हैं, किस चीज़ में आगे अबूर रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ हमारे अंदर है जिसकी हमें काबिलियत है भी या नहीं। तो यहीं पे ही हमारा आइडिया आता है कि भाई अगर आपको शुरू में ही या जिस एज में भी आपको एक ऐसी स्किल सिखाई जाए, ज़रूरी नहीं है कि देखिए हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कोई कारपेंटर बन जाएंगे या कोई प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे या मे बी कोई चीज़ बन जाएंगे, बट देन अगेन अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक पूरा क्राफ्ट्समैन का स्किल लेबर का पूरा चैप्टर है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड इफ यू गो थ्रू इट, जो कारपेंट्री है कनाडा और स्टेट्स में, दे आर अर्निंग अबाउट 65,000 इन ईयर, that's in dollars। उनके लिए काफ़ी स्कोप है, वैसे बहुत ज़्यादा स्कोप है। और हम लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छे तो मैकेनिक है, अच्छे तो कारपेंटर है, यू नो, वी लेबल इट दैट वे कि आप खुद नहीं फॉरवर्ड आओगे। यहाँ कदर नहीं है ना, कदर नहीं है, then we lower it down ourselves, we patronize it ना, कि भाई ये स्किल कहाँ काम आ सकती है। अगर आपका नल फॉसेट लीक कर रहा है तो आप प्लम्बर को बुला लो, उसको 500-600 रुपये दे दो, एग्री। वो सहूलत की वजह से हमने अपनी जो स्किल डेवलप हो सकती थी उसको मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कि बाहर जिस तरह होते हैं इंग्लैंड में या बाहर होते हैं, वहाँ पे तो एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, It's a must। सारे काम खुद ही करने होते हैं वहाँ पे। फारूक साहब जो है ये बाहर रहकर भी आए हुए हैं, आपने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो बाहर से ही की। मैं इनसे यही पूछ रही थी, आपको तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली होंगी, फिर क्या वजह कि आप यहाँ पर आकर आपने ये स्कूल का इस तरीके से सोचा करने का? वो कहते हैं ना कि जहाँ किस्मत ले जाती है वहाँ पे आप हो जाते हैं। मैं आई कंप्लीट माय हाई स्कूल। किस्मत आप नहीं बनाते खुद? किस्मत बस कोशिश कर रहे हैं बनाने में। आपके अपने फैसले नहीं बनाते? बस तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रायान भी सोच रहा है कि हाँ वैसे किस्मत तो इंसान खुद बनाता है। रायान, आपकी क्या टेक है इस पे? किस्मत खुद बनाता है इंसान या बस कुछ फैसले होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी किस्मत खुद बना रहे होते हैं? It's really both। दोनों है। हाँ। कभी अगर आप जो डिसीजंस लोगे उसके तौर पर ही आपका फ्यूचर डिटरमाइन होगा। सही है। लेकिन कभी कभी events do not turn out the way you want to take it। इसलिए लेकिन ऐसा फादर फिगर हो ना घर में तो फिर अच्छा है कि हमें फैसले लेने में भी आसानी होती है। I mean the idea is कि देखिए आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, आखिर में डिसीजन इन्हीं का है। बच्चे को मेरी ये होती है कि जब मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, आई टेल देम कि भाई डोंट ट्राई टू लिव योर लाइफ थ्रू द किड्स, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम लर्न, खुद से लर्न। इनमें कोई स्किल ऐसा उजागर हुआ जो इन्होंने अभी तक एक्सप्लोर किया? माशाल्लाह से आई मीन इसने फर्स्ट टाइम कारपेंटर ट्राई करी थी व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। अच्छा। एंड देन करते करते ये इस स्टेज पे पहुंच गया कि अभी जो हॉलीडेज में थी, समर हॉलीडेज में भी थी, उसके अंदर ही कंडक्टेड हिज ओन समर कैंप। अच्छा, वेरी गुड भाई। तो he got this opportunity, तो माशाल्लाह he has काम सीख रहा है, कर रहा है, and then he has the ability to narrate his skill। सही है। जो सिखाने की जो एबिलिटी होती है ना, that is very important। देखिए वो बाप से आई है? नहीं खुद से माशाल्लाह कर रहा है। इसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहा है। ही इज एट लर्निंग ट्री और ग्रेड 1 से उसी में ही है। ठीक है। अब स्कूल में भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। आपके टीचर्स पे, आपके स्कूल पे। अब कमिंग बैक टू स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसको आप कितना अरसा हो गया है? अच्छा, इसकी सॉफ्ट ओपनिंग तो मैंने अभी रिसेंटली करी थी। ठीक है। लेकिन आई हैव बीन ट्राइंग टू स्लोली टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। तकरीबन 8 साल इसको मैं हो चुके हैं इसको। ये स्कूल है कहाँ? अभी एक ही ब्रांच है इसकी? जी। और है ये बेसिकली मेरा लिव वहीं मेरे रेजिडेंस में ही है। ठीक है। एंड इट्स अ नोशन आइडिया, यानी एक आइडिया पे बुनियाद हुई है। फिजिकली इट इज इन एग्जिस्टेंस। ठीक है। लेकिन वो वाली बात है कि इसको स्पर आउट करना है। अच्छा, सही है। और ये स्टाफ में भी आपके पास काफ़ी लोग हैं? अभी हमारे पास हैं कुछ स्टाफ हैं। माशाल्लाह जो 2 स्टाफ हैं वो फीमेल ही हैं। अच्छा, सही है। एंड वो फुल टाइम काम भी कर रहे हैं दूसरे स्कूलों में। मेरा जो मॉर्निंग आवर्स है, मैं वेरिटास लर्निंग सर्कल है। अच्छा, ये सारी डिटेल्स ये आपके स्कूल की हम ज़रा जानेंगे एक ब्रेक के बाद, और ये भी जानेंगे क्या क्या स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं और क्या एज ग्रुप है आपके पास, कितने स्टूडेंट्स हैं फिल वक्त, ये सारी डिटेल्स, ताकि लोगों को जो है वो फ़ायदा। क्योंकि अक्सर हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई कहाँ पे क्या सीख सकते हैं हम, कोई ऐसा स्किल है। अब किसी गैराज में बैठ के तो नहीं वो अपने बच्चे को बिठाएंगे, तो कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन ब्रेक में जाने
जाने से पहले मैं आज आपको अपना ड्रेस दिखाना चाहूँगी। इट्स बाय 57 ब्रांड, जिनका मैंने पहले भी एक पहना था डेनिम शर्ट, आपको याद होगा, जो बहुत ही ज़्यादा हिट किया था। तो इनके जितने भी कपड़े हैं, इनके जितने भी ड्रेसेस हैं, आउटफिट्स हैं, दे आर रियली वेरी ट्रेंडी और बहुत ही कंफर्टेबल एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आप भी इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं 57brand.com.pk पे जाके और ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो ज़रूर जाइएगा और चेक कीजिए और ये जोड़ा आपको कैसा लग रहा है इसका भी फीडबैक दीजिएगा। आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, कॉलर्स हैं, एसएमएस करने वाले हैं, उनके लिए एनिक्स का एक तोहफा भी है जो हम देना चाहेंगे। इट्स अ डिलक्स इंसेक्ट किलर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हम सब के घरों के लिए कि मच्छरों से, अपने इंसेक्ट से हम बचा सकें। तो इसी के साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में जानेंगे और क्या क्या स्किल्स वहाँ सिखाई जाती हैं इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज हमारे साथ फ़ारूक साहब हैं, रायान इनके साहबजादे हमारे साथ हैं और ये आए हैं स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। एक्चुअली ये स्कूल चला रहे हैं जहाँ पर तालीम के साथ साथ आपको कोई ना कोई हुनर, कोई स्किल भी सिखाया जाता है। फ़ारूक साहब मुझे बताएं, वहाँ आपके स्कूल में कौन सी स्किल्स हैं जो लोग सीख रहे हैं और सिखाते हैं आप? अभी जो हम लोग मॉड्यूलर सिस्टम चल रहा है लाइफ स्किल्स के नाम से, लाइफ स्किल्स प्रोग्राम के नाम से, उसके अंदर वी हैव कारपेंट्री, ठीक है, विच इज़ माशाल्लाह वेरी फेमस, वाह। एंड देन वी हैव अपहोल्स्ट्री, जिसके अंदर सोफा मेकिंग, चेंज ऑफ कलर, अच्छा, ये भी ओके, कुशन वगैरह, पिलोस वगैरह सब कुछ, क्या बात है। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक वर्क, अच्छा, जिसके अंदर पूरी इलेक्ट्रिक वायरिंग, एक्सटेंशन बोर्ड्स बनाना, लाइट बल्ब्स बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एंड देन वी हैव प्लम्बिंग ऑल्सो, ठीक है। बाथरूम में खामा में 2000 देने की जरूरत नहीं, खुद ही ठीक कर ले जरा सा चीज़ें। यू राइट, एक्चुअली काफ़ी आसान होता है। अगर आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करना, फॉसेट चेंज करना, ये बहुत आसान होता है ये। तो खुद ही और बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं, इससे कोई बहुत फैंसी टूल्स भी नहीं चाहिए आपको। ये सारी स्किल्स वैसे आपने खुद भी सीखी? जी, मैं टेक्निकली तो बेसिकली मैं अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी। ठीक है। हाई स्कूल जब मैं कर रहा था उस वक्त, दैट्स द होल डिफरेंस राइट, हमारे एजुकेशन में और बाहर के एजुकेशन में यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। हाँ। जब मैं अपना हाई स्कूल कर रहा था उस वक्त आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कारपेंट्री। अच्छा, वो स्कूल की ही तरफ से, मतलब स्कूल की तरफ से ही था। और उस वक्त वहाँ पे स्कल्पचर था, कारपेंट्री थी, दैट्स व्हाट आई हैड। उस वक्त तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज मेरा खुद इंटरेस्ट था एरोनॉटिक्स में। अच्छा, सही है। तो अब एरोनॉटिक्स नहीं कर सके लेकिन कारपेंटर जरूर बन गए। वाह भाई वाह। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे स्कूल्स पे आपने अप्रोच किया दूसरे स्कूल्स पे किस तरीके की स्किल्स सिखाई जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे हैं कुछ हैं, हुनर फाउंडेशन है और किरण फाउंडेशन में भी हैं, यहाँ पे सिखाया जाता है। लेकिन इस समय मैं एक वेरिटास लर्निंग सर्कल है उसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। ठीक है। और माशाल्लाह से उनका बहुत अच्छा सेटअप है। अच्छा, जहाँ वो प्रॉपर जिसको कहते हैं कारखाना, जिसको कहते हैं ना, हाँ। तो प्रॉपर कारखाना है, उसके अंदर भी सेम चीज़ हम लोग सिखा रहे हैं, अपहोल्स्ट्री, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क। और एक जो चीज़ जो हम लोग we take a lot of pride in is besides chess, हम लोग चेस भी सिखाते हैं। अच्छा। And then लेकिन but one thing which we did, chess जो गेम है, गेम होता है, बिल्कुल वो भी सिखा रहे हैं। जी माइंड गेम। one thing that we really take pride in is कि हम लोग कार मैकेनिक्स सिखाते हैं। ओह नाइस। और कार मैकेनिक्स में ये नहीं कि भाई इसे पहिया चेंज कर दिया या छोटी मोटी चीज़ें कर दी, नहीं, we were talking about actual car mechanics, जहाँ के अंदर आपका ऑयल फिल्टर, ऑयल, अच्छा, एयर फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर पूरा। ये सिखा कौन रहा है? हम लोग ही सिखा रहे हैं, माय कोलीग्स, माय सेल्फ। अच्छा, और ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। और मजे की बात ये है कि द यंगेस्ट दैट वी हैव इज 5 years old, जो कारपेंट्री के रही है, शी इज 5 years old। उसकी जो बहन है, शी इज बीन विद मी फॉर 3 years माशाल्लाह नाउ। तो अभी उसने जब रीजॉइन करा तो उसने शी ब्रॉट हर सिस्टर आल्सो। तो ना ही आई मीन बिसाइड्स वो खुद सीखने के, वो अपनी बहन को भी सिखा रही है। क्या बात है, और उसने अच्छा इतना अच्छा उसने सीख लिया कि अब वो फर्नीचर डिजाइन की तरफ है। अच्छा, आई हैव माय ओन फर्नीचर बिजनेस। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे ये स्टूडेंट्स सीखते जाएंगे ना, आप अपने स्किल्स भी बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उनमें कोई ना कोई टैलेंट ऐसा होगा। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, स्टूडेंट्स कितने वैसे आपके? अभी हमारे ग्रोइंग स्टेज में है, वी हैव अबाउट माशाल्लाह 49 आ गए। ओके, अच्छा, चार्जेस वगैरह क्या है, फीस वगैरह है, क्या है? इट्स वेरी वेरी मिनिमम। हम लोग सिर्फ वी ओनली चार्ज 14,500 फॉर द कंप्लीट कोर्स, व्हिच इज फॉर 3 months। 3 months का होता है, 12 क्लासेस होती हैं, 1.5 hour ईच। अच्छा, और इसके अंदर सिबलिंग डिस्काउंट भी है। बट देन अगेन सी, इफ यू
पर डे के हिसाब से जस्ट कम्स डाउन टू अबाउट 1200 रुपीज़। कुछ भी नहीं है। और उसके अंदर 3 महीने में समझें कि आप एक स्किल लर्न कर बेसिक आप पूरा कोर्स कंप्लीट करें तो वो कोर्स जो फिनलैंड में सिखाए जा रहे हैं। सो आई एम फॉलोइंग द फिटनेस करिकुलम। अच्छा, अब ये हमने अगर कोई एक आध स्किल सीख ली और हम कहीं बाहर भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आप कर सकते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आप जाते हैं, उसमें जो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक जो है। क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे रिगार्डिंग कारपेंट्री आर एग्जैक्टली दोस व्हिच जो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। मैं सोच रही हूँ मैं भी एक स्किल सीख ही लूँ आपके यहाँ आकर, सीरियसली, मतलब ये काम आएगी। इट्स नेवर टू लेट वाली बात इट्स नेवर टू, बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है और ये मेरा ख्याल से ये जो ग्रोइंग कारपेंटर हैं यहाँ पर हमारे, जो एक स्किल सीख के बैठे हुए हैं। वैसे रायन, आपसे पूछा जाए आगे लाइफ में क्या है, करना क्या है? और I'm more into engineering, so car engineering that fascinates me. ओह ज़बरदस्त। I really want change. जो हमारी गाड़ी ना, मुझे मैं इनको कहता रहता हूँ, I keep requesting him, let me change the exhaust, let me change. और होगा इसके अंदर भी ये चीज़ ना, ये तो खैर। आज क्या सिखा रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं, सारी टूल्स वगैरह जो आप लेकर आए? So these are the tools for you to make the box. ठीक है। So I made this box today early in the morning. सही है। To keep as example. हाँ। So और ये बॉक्स मैं अगर किसी लकड़ी वाले के पास जाकर बोलूँगी ना, तो वो मेरे ख्याल से 2, 2.5, 3 हज़ार तो ले लेगा, है ना? इसके आसपास जरूर लेगा, क्योंकि वो अपनी ओवरहेड्स डालते हैं इसके अंदर। अपनी मजदूरी डाल देगा। बिल्कुल, कॉस्ट काफ़ी कम होती है इसको एक्चुअली बनाने की। सही है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि भाई जो आ गया उसको बस लेते हैं। सही है। अच्छा जी, बॉक्स ज़रा आप सिखाइए। ये आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे हुए। So basically देख सकते हैं कि just like a cube. हाँ। So 4 pieces. ठीक है। और ये and लकड़ी one कौन base. सी है? ये plywood है। प्लाईवुड है, ठीक है। Plywood का ये fun fact है, floats on water. सही है। So खैर ये तो float नहीं करेगा since कोई भी बॉक्स है, आप इसमें पेंसिल बॉक्स बना बिल्कुल, दें, बिल्कुल। कॉस्मेटिक के लिए बना दें, ब्रश बॉक्स। ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग बच्चों को स्टेशनरी बॉक्स का हाँ, कॉन्सेप्ट है इसका। सही है। हाँ, छोटे से। अच्छा, अब करना क्या है, आप क्या कर रहे हैं इसमें? So आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, मैं भी बन जाती हूँ ना। मैं तो वैसे ही सोच रही हूँ कि कोई स्किल सीख लूँ। क्या करना क्या है? So अब आरी शारी तो नहीं चलानी है? नहीं, वो तो हम लोग ऑलरेडी प्री कट करा pre-cut अच्छा, ठीक है। So we're just gonna assemble this हाँ। through the help of nails and hammers. ठीक है। So क्या करेंगे हम लोग, पहले तो आप 2 pieces लें। हाँ, सही है। वो take the sign, ठीक है। बिल्कुल edge पर रखेंगे आप, ठीक है। and then make a line. Okay? तो and then you're gonna make 2 holes. अच्छा, और ये होल्स कैसे? इससे? ये ड्रिलिंग मशीन है? ये ड्रिलिंग मशीन है। अच्छा, then? ठीक है। इसके आप बनाए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा, ठीक है। So ऐसे रखेंगे टेबल में। अब we use a clamp for this, because अब since इतनी grip नहीं होगी इस टेबल की प्रॉब्लम, तो हम अभी clamp नहीं use करें ना जरा कि कैसे वो होगा। So basically आप इसे untie करते रहते हैं till it comes to your table level. So बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे काफी, है ना? इट्स हैंड्स ऑन, राइट? हाँ। ऐसे लेगो ब्लॉक्स होते हैं, उसकी वो चीज़ें बनाते हैं, राइट? तो इसमें ये होता है कि अगर डिफरेंट वैरायटी आ गई, आपको पीसेस मिल गए, क्रिएटिविटी आपकी है। अच्छा, That is the only यंगेस्ट तो आपने criteria. कहा 5 साल की एक बच्ची जो आ रही है वो सीख रही है। ओल्डेस्ट क्या एज है? ओल्डेस्ट हमारे पास आई थिंक 20s में है। 20s में है। जी जी। मैं तो बिल्कुल ही ओल्ड हो जाऊँ, सीनियर हो जाऊंगी वहाँ पे। अभी रिसेंटली मैंने अपना समय कैंप करा था एनडी यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से आई स्टूडेंट जो लम्स यूनिवर्सिटी से आई हुई थी, वो लाहौर से आई हुई थी। शी वाज ऑन वेकेशन। अच्छा तो उसके लिए बड़ा कन्वीनियंट था, उस एरिया में रह रही थी एनडी के पास। हाँ। तो शी जॉइंड इट। अच्छा। तो कर लिया इसमें बिल्कुल शी कंप्लीट द कोर्स और माशाल्लाह शी इज डूइंग क्वाइट वेल। वो छोटे आर्टिफैक्ट्स बना के शी इज डूइंग पुटिंग अप एग्जीबिशंस फॉर दैट। ओह ज़बरदस्त भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये तो आपने क्लाइम कर दिया, ज़रा ड्रिल करते हुए फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, तो ज़रा बता दे पहला। So kids जो हमारे समर कैंप में आते रहते हैं, they love to use this machine. हाँ। मैं मैं तो don't use it, इससे वैसे कर रहे होते हैं तो कभी so ऐसे सही से यूज़ करो। हाँ। So clamp जदीद लगा ड्रिलिंग मशीन है ये। So clamp लगा हमारा, we have the drilling machine. ठीक है। Still gonna hold it just in case. सही है। सही है, and then we gonna put it on the dot. हाँ। जो आपने लाइन बना के डॉट्स बनाने हैं। ठीक है। And then we just gonna पता है, इतनी चीज़ें घर में छोटी मोटी पेंटिंग्स होती हैं जो टांगना होता है या किसी को बुलाएंगे तो फिर वो करेगा, और इस तरह की ये चीज़ें आ जाएं तो खुद ही आप सारे घर का काम कर लें। बिल्कुल, और ये बहुत आसान है। देखिए, आई मीन इफ यू कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इट्स वेरी इजी टू यूज। बस प्रेस इट हैज करना अ है? ट्रिगर, इट हैज अ बटन।
अरे हाँ, इतना सॉफ्ट है, इतना मजे का है। इस वाले को आप आराम से कर सकते हैं खुद ये से। वाला? जी, बिकॉज रिस्ट को स्ट्रेट रखें एंड देन जस्ट गो थ्रू अपनी नीचे वाली उंगली बचा के। और कितना करना है ड्रिल? इट विल गो थ्रू, प्रेस करें बटन एंड विल गो थ्रू एंड गॉन थ्रू एंड नाउ यू जस्ट ड्रिल इट आउट। दैट्स इट। जबरदस्त भाई, ड्रिलिंग तो आ गई मुझे। हाँ, हमने अपने डैडी को काफ़ी देखा है ये करते हुए। मम्मी बोलती थी ये इशरत ये टांगना है, वो टांगना है, लेकिन हमने कभी यूज़ नहीं किया। बट इट्स अ गुड थिंग। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे तो मज़ीद ज़रा स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप की डिटेल लेंगे इनसे। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर ये चले हैं और स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप जो है काफ़ी सारी स्किल्स सिखा रहा है। कारपेंट्री तो सिखा रहा है, जो गाड़ी की जैसे चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल चीज़ें हैं, वो जो है वो भी सिखा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछ रही थी गाड़ी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जो डेमो सारा दे रहे होंगे। तो एक स्पेयर में गाड़ी रखी हुई है जिसमें सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल, वो जो मेहरान होती है ना, वो आइडियल है। आइडियल है। यहाँ की जो लोकल गाड़ी है ना, हमें वो उसमें क्या क्या एसी ख़राब हो गया, नीचे की बेल्ट है लीक कर रही है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आए दिन खर्चा हो रहा होता है। और मेहरान बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन है। उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स आ गए हैं, उनके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, उसके अंदर बाकी सारे सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है। सही है। तो अगर आपको ब्रेक पैड्स चेंज करने हैं, अच्छा। तो उसका वही कैलिपर्स उतरेंगे, उसके वही चीज़ करोला में है, वही चीज़ सिविक में है, वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ ब्रांड चेंज हो रहे हैं और पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं इनसे पूछी थी ये बॉक्स ही क्यों आपने बनाना सिखाया, तो इसकी भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी दी है। अब ये जो बॉक्स होता है ना, ये बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। आई मीन किसी भी चीज़ को आप अपने कैबिनेट को देख लें, शू रैक को देख लें, कबर्ड्स को देख लें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लुक एट योर किचन आल्सो। सही है। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट्स रियली अ बॉक्स। सही है। ठीक है, अगर आप इस बॉक्स में ड्रॉयर्स डाल दें, हाँ, तो वो आपकी कैबिनेट बन गई। सही है। इसी में आप डोर्स ऐड कर सकते सही हैं, है। शेल्व्स ऐड कर सकते हैं इसके ठीक है। अंदर। सो द होल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बॉक्स बनाना सीख लिया, बॉक्स के बाद जो हमारा सेकंड जो स्टेप होता है वो एक ट्रे होती है। अच्छा। उसके बाद क्रेट्स होती हैं। सही है। उसके बाद एक आपका साइड टेबल होता है, बेड साइड टेबल होता है। सब कुछ बॉक्स है। सब बॉक्स अच्छा बनाना आ गया तो समझे आप फर्नीचर बना अच्छा बना लिया आप फर्नीचर। अच्छा, मेरा जो बेसिकली प्रोफेशन है, आई डू फर्नीचर मेकिंग। अच्छा, तो आई हैव माय ओन। कहाँ से कहाँ चले थे, क्या पढ़ के और क्या करना चाह रहे थे? एग्जैक्टली, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपने पहले सोचा हो वही हो। मैं आई हैव डुअल डिग्रीज। आई एम कंप्यूटर इंजीनियर विद एन एमबीए इन मार्केटिंग। अच्छा। लेकिन काम हम लोग ये कर रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन जो सीखा है और जो मैं खास तौर पे जो मैंने बाहर सीखा, वो मैंने बहुत अब इस लाइफ में मेरे काम आया, और वो अभी तक मुझे काम आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे इल्म की अहमियत है। हाँ। और जो हमारे स्कूल में जो करिकुलम फॉलो करा जाता है, उसके अंदर ये एसेंशियल पार्ट अच्छा लीव आउट कर दिया है। हाँ, ये तो कोई भी स्किल सिखाई थोड़ी जाती है। बहुत कम स्कूल हैं पाकिस्तान में जो कि एकेडमिक्स के साथ इन स्किल्स को तरजीह देते हैं। सारा जोर जो है वो ग्रेड्स पे है। बस ग्रेड्स आ जाएं तो उसके लिए ट्यूशन सेंटर हैं, स्कूल्स हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बस वो ग्रेड्स पे फोकस करते हैं। अब यूनिवर्सिटीज अब्रॉड जो हैं, दे वांट ऑल राउंडेड स्टूडेंट। बिल्कुल। अब रोइंग एक ऐसी चीज़ है माशाल्लाह से जो कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव बन गई है, और रोइंग पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अच्छा। स्पोर्ट्स पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसी यूनिक स्किल है, उस पर आपको फुल मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल सकती है। वेरी गुड। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आपके उसमें निकले हैं, क्योंकि आप 7-8 साल से कर रहे हैं, कि जिन्होंने थोड़ा बहुत ये स्किल सीखा और उन्होंने बाहर के लिए अप्लाई किया और मिल गया हो? बिल्कुल बिल्कुल। यूजुअली जो हमारे स्कूल से जो स्टूडेंट्स निकले हैं वो निक्सर सीडर में गए हैं। सही है। और वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू बताया, वापस आकर बताते हैं कि मैंने पूछा था कि भाई आप क्या कर सकते हो, दे ऑलवेज लाइक, यू नो, वी कैन डू दिस थिंग। अच्छा। एंड देन व्हेन दे अप्लाई अब्रॉड, खास तौर पे तो से पूछ कर देते हैं बिल्कुल वो तो। हाँ, कि भाई वी आर स्किल्ड, यू नो, वी कैन डू दिस थिंग। वेरी गुड। आपको वैसे मैन पावर की ज़रूरत है, जैसे आप स्टूडेंट्स कहें, थोड़ी बहुत आपको हेल्प की भी ज़रूरत होगी, प्लस स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर भी जो आपको वॉलंटियरली भी हेल्प करें, या बिल्कुल बिल्कुल, बेशक कोई है अवेलेबल, मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। सही है। अच्छा, आप अपनी डिटेल ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपका जो स्कूल है वो कौन से एरिया में आपने बताया? छोटे बुखारी पे। अच्छा, इधर डिफेंस में ही है। जी, ठीक है, घर से तो पास है, मैं कर सकती हूँ। बाकी अगर किसी लोगों ने जो है वो कांटेक्ट करना है फ़ारूक साहब को,
को क्या तरीका कार है? कोई इंस्टा पर आपका पेज वगैरह है? मेरे फेसबुक पे भी है फ़ारूक पटेल के नाम से, एंड देन यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, कॉल मी। जी जी, ठीक है। और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन माय मोबाइल। ठीक है। मोबाइल नंबर चल रहा है इनका? अच्छा, मोबाइल नंबर चल नहीं रहा है, लेकिन हम ऐसा करेंगे पेज पे अपने वो लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे फेसबुक पे स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप के नाम से है। ठीक है। और जो मेरी अपनी प्रोफाइल है फ़ारूक पटेल के नाम से है। ठीक है। आई थिंक फ़ारूक.पटेल है शायद। अच्छा, अगर आपका फेसबुक पे है ना तो लोग वहाँ से भी कांटेक्ट कर लेंगे। स्कूल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। जी, ओवर क्राफ्टिंग 101 और वो क्राफ्टर्स गैलरी। हाँ ठीक है, वो तो बिजनेस पे है। अच्छा सही है। आपके फ्रेंड्स ने किसी ने ज्वाइन किया, कोई स्किल सीख रहा है? बिलाल आ रहा है ना? या फिलहाल आ रहे हैं अभी? जी, बिलाल सर, मेरे अच्छा। फ्रेंड्स नेम। अच्छा अच्छा, बिलाल, वो क्या सीख रहे हैं? so he's come to my house in a few days. He said he wants to learn how to make normal furniture. जैसे coasters, candle holders, बहुत अच्छा है। name plates. बस पेंट ही करना है, कुछ थोड़ा सा आर्ट वर्क कर लिया। हाँ। वो उस तरीके का। तो इसमें ना वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव अ फ्यूजन प्रोग्राम जिसमें अपने टूल्स भी हैं और मशीन्स भी हैं। ठीक है। अब हम लोग जैसे अडल्ट्स को क्या होता है, एक फियर फैक्टर होता है कि भाई मशीन को इस्तेमाल करेंगे लग ना जाए। हाँ। वो लगने वाला फियर फैक्टर ना बच्चों में नहीं होता है। सही है, वो हम डाल देते हैं। एग्जैक्टली वो हम डाल देते बड़े डाल देते हैं। अगर आप देखें, अगर बच्चा प्लग में हाथ डाल रहा होगा, कि नहीं करंट लग जाएगा, बिकॉज हमें लग चुका है, राइट? तो वी डोंट वांट द चाइल्ड टू गो थ्रू दैट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। लेकिन करंट उसको लगेगा नहीं जब तक देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स। पता कैसे चलेगा जब तक के पास वो गुजरेगा नहीं? तो कहीं ना कहीं जरूरी भी होती हैं चीजें, खैर ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा डर खौफ हटाने के लिए मैं तो कहती हूँ बच्चों को हम लोग बचपन से ही ना छिपकली से डरा देते हैं। हाँ। अरे ऐसा होना चाहिए, छिपकली पकड़ ले बच्चा आराम से, व्हाई नॉट? आगे चलकर फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास जो बच्चे हैं छोटी एज के आते हैं एंड दे आर वेरी मच इनटू इट। उनके लिए ये आरी चलाना या हैमरिंग करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेरेंट्स थोड़े से कंसर्न होते हैं कि प्लीज बच्चों को ये मत दीजिएगा इनिशियली, एंड देन आई आस्क्ड देम कि अगर आप कंसर्न है, कम एंड विजिट, वर्क विद द चाइल्ड। तो उसमें क्या होता है, उनका बच्चा उनको सिखा रहे हैं। तो फिर वो सारे वो कहते अच्छा अच्छा नहीं। एंड देन यस, वी डू फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। वी हैव गॉगल्स, वी हैव ग्लव्स, वी हैव हेलमेट, वी डू फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। वो एसेंशियल है। सही। कभी पेरेंट्स बच्चों को एडमिशन कराते वक्त ये हुआ कि हम भी सीख लेते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वही हैं जिनको इस इल्म की अहमियत का एहसास है। आई थिंक खवातीन भी अगर इस तरह का काम सीख लें, है ना, तो उनके लिए वो आगे चलकर कोई शॉप, बुटीक या कहीं पे काम भी कर सकती हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं, ठीक है? एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगते हैं, कैंडल होल्डर्स होते हैं, कोस्टर्स होते हैं, छोटे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। और मेरे तक स्टूडेंट्स करते ही है, खासतौर पे जो एक्लेरिक आर्ट की तरफ जाते हैं या रेजिन आर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, रेजिन टेबल्स बन रहे होते हैं जिसमें वो रिवर वाला जो हो रहा होता है, तो दे गेट इनटू दिस थिंग। और वही चीज़ है कि एक मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप में आपको अपनी सलाहियत पे बस काम करना है, काम करना, थोड़ा सा अगर शौक है, एक स्किल सीख लीजिए कि वाकई आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा ही लाइफ में। इंशाल्लाह डेफिनेटली। रायन, आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है कि घर में आपने सजा के रखी हुई हो? नेम प्लेट। हाँ, नेम प्लेट। अच्छा। हाँ, so when I started young ना, so at 8 years old. अभी भी you're young. So when I started at 8 years old, so I made a name plate. So I made 2 name plate, एक रयान और एक फरूक। रयान का ना लाल था बिल्कुल, फरूक was plain. अच्छा, बिल्कुल। So I kept on my door, and I also made a robot. आप ऑर्डर्स लो ना लोगों से, दोस्तों से अपने, बिल्कुल। Oh, I do. अच्छा, वो भी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है। I'm sorry, I'm late. Already doing that. रिमेंबर आपके स्कूल में जो हुआ था? Yeah, so it was basically a fundraising program in which there will be events held by students, or the donation, all the money summed up would go to Palestine. अच्छा. So उसमें I participated. तो उसमें आपकी कोई cost नहीं आई, मतलब the cost I did, it went from my own pocket. ठीक है. So school did not give me any. तो schools वैसे encourage कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छी बात. They allowed him to set up a stall. He took the machines and he made small artifacts and he sold that. Nice. उसको बेचने के बाद जो भी जमा कुछ हुई थी वो स्कूल को उसने डोनेट करी। ज़बरदस्त जी, बहुत ही अच्छा लगा इन दोनों से मुलाकात करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और लोगों को स्किल सिखा रहे हैं। हमें बाज़ दफ़ा एक डिप्रेशन भी हो जाता है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, यार कोई स्किल ही नहीं आती है, कोई सीखा ही नहीं। तो अब ऐसे लोग हैं, इनके पास जाइए, ऐसा स्किल सीखिए कि
सारे घर वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को हैरान कर दीजिए कि हमने तो ये सीखा है। इट्स रियली गुड एंड बहुत अच्छा लगा फारूक साहब आपसे मिलकर। Thank you so much for inviting. नहीं, टोटली आवर प्लेजर। एंड रायान, थैंक यू सो मच Thank एंड you. विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। जो भी आप करना चाह रहे हैं आपको उसमें कामयाबी मिले इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ से हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज हमारा किचन काउंटर खुला हुआ है और यहाँ पर होगी ज़बरदस्त सी कुकिंग। क्या बन रहा है, कौन बना रहे हैं, ये सब पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। मैंने कहा इससे पहले कुकिंग स्टार्ट करें, आपको एक बार फिर बताती चलूँ, आज जो मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही कंफर्टेबल एंड वेरी अफोर्डेबल एज वेल। इनकी तमाम कलेक्शन आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। 57 ब्रांड के ये आउटफिट्स हैं जो आपके भी हो सकते हैं। ऑनलाइन जाकर 57brand.com.pk पर आप चेक कीजिए उनकी कलेक्शन और ऑर्डर कीजिए अपने लिए। अच्छा जी, अब मैं किचन काउंटर की तरफ बढ़ूंगी और बताना चाहूँगी आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार, जो कि फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आए हैं। कुकिंग इनका पैशन है, इसके अलावा ये और बहुत काम करते हैं। आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, कौन सी हैं आइए इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अम्मार जो है ना, वो बहुत सारे ऐसे मेरे मेहमान आते हैं जो थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं क्योंकि पहला शो होता है, उनको समझ नहीं आता। मैंने कहा आप बस चिल करें, अपना ही किचन समझें अम्मार। अच्छा अम्मार, आप क्या करते हैं, क्या आपका ये शौक कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया? जी बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। अच्छा, बट कुकिंग इज माय पैशन। क्या बात और है? इसी पैशन को देखते हुए मैंने एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया था, हाँ। जिसको मैंने 5 इयर्स रन करा है। क्या बात ग्रेट है? वॉल के नाम से चाइनीज रेस्टोरेंट था। अच्छा। तो मैंने वो भी रन चाइनीज किया। मेरा ख्याल से आपको मतलब आपकी एक्सपर्टीज में से बिल्कुल है जी, ना? चाइनीज में मैं एक्सपर्ट हूँ बनाने में। वाह भाई, घर पे जब भी ऑर्डर होता है कुछ चाइनीज बनाना होता है तो आप ही बनाते हो? बिल्कुल, सब फरमाइश करते हैं घर वाले भी और सारे दोस्त भी, क्या बनाइए और हमें खिलाइए। दोस्तों का तो खैर मजे बिल्कुल होते ऐसे ही हैं है, कि ऐसे ही है। बिल्कुल। आज भी हम कुछ चाइनीज सीख रहे हैं। आज भी जो हम बना रहे हैं वो एक हमारा बैंकॉक स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स हैं, ओह चौमिन। अच्छा। और जो कि बैंकॉक की स्ट्रीट पे मिलते हैं। बैंकॉक सही। में आपको हर जगह रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे। और एक जो हम बनाने जा रहे हैं वो चिली गार्लिक प्रॉन्स हैं। अच्छा ठीक है। और ये आपके जिसे कहते हैं ना सबको पसंद आने वाली जी, रेसिपी ये मेरी स्पेशलिटीज़ हैं ओके। जो कि आपको भी अच्छी लगेंगी। ओके। और आप आपने बताया आपकी वाइफ भी हैं, उनको भी कुकिंग का शौक है? जी, उनको भी शौक है कुकिंग का। दोनों कपल करते रहते हैं? जी बिल्कुल, इसी पैशन को देखते हुए मैंने एक अपना रेस्टोरेंट भी ओपन किया था, ग्रेट वॉल के नाम अब से। आगे भी कर लीजिएगा। बट वो एक ड्यू टू सम इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट, हमने इसको क्लोज डाउन हो गया था 1 ईयर अगो। अब इंशाल्लाह हम दोबारा इसको प्लान कर रहे हैं। हाँ, बस एक्सपीरियंस एक दफा आ गया फिर तो आप आगे भी कर सकते हैं। और अब तो रेस्टोरेंट खोलने की भी जरूरत नहीं होती, अब तो इतनी सारी चीजें ऑनलाइन बिल्कुल, ऑनलाइन शेफ्स वगैरह वो तो शुरू करें आप ऐसे कम ही से कम। बिल्कुल करें। चलें जी, आप लोग अभी ऑर्डर नहीं कर सकते लेकिन मैं इनके हाथ पे चाइनीज जरूर खा सकती हूँ। आज यहाँ पर कौन सी रेसिपी से आपने स्टार्ट करना? आई थिंक हम बैंकॉक चाउमीन से स्टार्ट करते हैं। बैंकॉक नूडल्स है, ठीक है। फिर हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलें जाएंगे। सही है। इसके लिए क्या क्या हम कर रहे हैं अभी? इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एक बॉयल चाउमीन चाहिए, नूडल्स ठीक है। बॉयल अच्छा, करेंगे ये कौन हमने। से एग नूडल्स होते हैं या राइस नूडल्स होते इसमें हैं? आप दोनों ले सकते हैं, आप एग नूडल्स भी ले सकते हैं, इसमें आप राइस नूडल भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये आपने कौन से लिए? इट्स योर चॉइस। मैंने जो लिया मैंने एग नूडल्स लिए हैं। एग। और ये पतले हैं? जी, स्पेगेटीज हैं ये। स्पेगेटीज है। स्पेगेटीज थोड़ी मोटी नहीं होती ज्यादा? नहीं, बट पतले में भी आती हैं, आपके पास चॉइसेस होती हैं पतला जो best आपकी होता है लोकल मेरे मार्केट में ख्याल जी इजीली अवेलेबल हो। और आई थिंक थिन वाले ज़्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर होते हैं, टेस्टी होते हैं। अच्छा, क्या क्या करना है हम स्टार्ट कर देते हैं? हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। जी, सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसके अंदर हम सही है। स्टोव ऑन करके हाँ। ऑयल इसमें हमें अच्छा, चिकन को जी आपने इसको वो अभी वैसा हम पहले 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे इसके ठीक अंदर। है। सही है। घर वाले देख रहे हैं आपको जी शो का बिल्कुल, बताया है? बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। ये चलो सिखाने ऑयल ले जा लिया, रहे हैं हमारे। इसके साथ हम क्या चाहिए आपको बताएं? स्पून में निकाल। हाँ ले लीजिए। नहीं वो स्पून। जी, इसके साथ हम चॉप्ड गार्लिक लेंगे। ठीक है। अच्छा, चाइनीज आसान भी है ना? इसको जी हाँ, इजी है, इजी टू मेक। आई थिंक आप कोई भी डिश बनाना चाहें तो आप इसको 15 मिनट्स के अंदर बना सकती है, कोई भी डिश आपकी होती है तो। ऐसी प्रिपरेशन करके रखा हुआ हो तो फिर क्या ये बात है? प्रिपरेशन के साथ अगर आप बनाएं तो इजीली बन जाता है। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। और ये चिकन आपने जी, जूलियन कट किया? मैंने इसके जूलियन कट्स करे हुए हैं, आप चाहें तो किसी भी कट में ले सकते हैं, बट एक ये हमने इसको जूलियन के अंदर लिया है और इसको ऑलमोस्ट ये more than ½ kg है। ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको सही है। कर सकते हैं।
अमर, आपने कहीं से सीखा कुकिंग वगैरह? बस मैंने कुछ वीडियोस देख के और अच्छा। कुछ शेफ से सीख के अपने रेस्टोरेंट में भी, उसके अलावा भी, तो ये बस आ ही जाता है सारा काम। आ ही जा, जी। एक्सपीरियंस तो शौक फिर की बात होती है, पैशन की बात होती है, आप कितना कुछ करना चाहें, क्या करना चाहें। बिल्कुल, ये तो है। हम अभी इसको चिकन को सौते कर लेंगे सही है, गार्लिक के अंदर। ठीक है। तो आप सिर्फ चाइनीज बनाते हैं, पाकिस्तानी डिशेस कुछ नहीं, बनाते हैं? पाकिस्तानी बना लेता हूँ, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट चाइनीज़ के अंदर होता है। अच्छा, सही। पाकिस्तानी आपको पता है यहाँ हर आदमी बना ही रहा होता है कराची में, और आपके घरों में रोज़ाना बन ही रहा है। बिल्कुल, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट हो और एक डिफरेंट टेस्ट आए, रेगुलर लाइफ में आपको ज़रा एक टेस्ट मिले। अम्मार, जब चाइनीज रेस्टोरेंट में यहाँ कहीं जाते होंगे तो ज़रूर आप खामियां निकालते होंगे। हाँ बिल्कुल, बस ये मैं फ्लेवर मैं ज़्यादा अच्छा बना लेता हूँ। ऐसे ही है, नहीं बट कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ मिले, हाँ, तो हम उसको उस हिसाब से लेके चलते हैं। सही। और यहाँ पे आपको पता है ओल्ड स्कूल चाइनीज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा हाँ, कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, उसका नए चाइनीज़ आ गए हैं, हालांकि न्यू सबसे इनोवेशन ज़्यादा है। फ्लेवर वो ओल्ड स्कूल वाला बिल्कुल। चाइनीज, जो तारिक रोड पे वो पुराने चाइनीज बेंगलोर रेस्टोरेंट्स के हैं ना, अंदर, राइट, वो ज़्यादा फ्लेवरफुल चाइनीज ऐसे दे ही रहे है जी, हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनमें भी काफ़ी रश होता है भाई, बहुत रश होता है। बहुत रश होता मैं भी ये प्रेफर करता हूँ ओल्ड स्कूल चाइनीज़ है जाने के ओल्ड लिए। स्कूल चाइनीज। अच्छा, ये गार्लिक को हम सौते करेंगे हम टिल? चिकन को सिर्फ गार्लिक में सौते कर लेंगे, ठीक है, और जब तक ये सौते हो रहे हैं इसके दरम्यान में हम इसमें एग भी ऐड करेंगे। ठीक है। हम एग को फ्राई कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल, तब तक कि हमारी चिकन बिल्कुल लो बिल्कुल फ्लेम पे होती रहेगी। सही है। इसके लिए हम एक फ्राई पैन चाहिए होगा, और हाँ, ये ले एक फ्राई लीजिए। पैन और ले लेते हैं। मज़ेदार से खाने लगते हैं, और घर में बना हुआ हो तो ज़्यादा वाकई फ्लेवर। ऐसे ही है। ये एग जो है आप चॉइस पे आपकी है, अगर आप डालना चाहें तो आप ऐड ऑन कर लें, ठीक है, नहीं डालना चाहें जब भी कोई इशू नहीं सही होता। है। सिंपल एक ऑमलेट बना के फेंट के डालेंगे। इसको जी फेंट के हमें डालना पड़ेगा। सही है। अच्छा, दूसरा जो है वो प्रॉन्स के साथ आप बना रहे हैं। जी, ऐसे बैंकॉक जाओ और वहाँ पर ये उनका जो चाइनीज़ खाना इतने कोई स्ट्रॉन्ग और वैसी स्मेल आती है ना, मेरे से तो नहीं खाया जाता ज़्यादा। या तो एक्चुअली मैं वहाँ भी हमेशा- डिफरेंट आपके फूड्स होते हैं, हाँ, और बहुत जो उनका ज़्यादा। स्ट्रीट फूड होता है उसको देखना भी पड़ता है कि आपको हलाल है कि नहीं हाँ, है, ये भी। तो इस चीज़ का भी ज़रा ध्यान करना पड़ता है। फिर मेरे ख्याल से वो फिश सॉस होती है या क्या फिश ऑयल होता है, बहुत उनकी ज़्यादा ऑयस्टर इस्तेमाल सॉसेज करते होती हैं। हैं, फिर सॉसेज उनकी होती हाँ, हैं, जिसको हमें थोड़ा सा और ध्यान से खाना पड़ता है। हाँ। बट आई थिंक अगर आप वहाँ पे अच्छी जगह पे खाना खाएं तो आप इजी रहता है, मज़ेदार आपको जी, अपना मज़ेदार होता है। फ्लेवर हलाल मिल फूड आपको जाएगा। अगर मिल जाए वहाँ पे, और बिल्कुल। सी फूड तो आपको पता ही है हलाल का, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। आप उसको यूज़ कर सकती हैं। हमने अंडे को थोड़ा सा फेंट लिया, ठीक है, और अब हम इसको, सही है। आज संडे को कौन कुकिंग करता है घर पे? संडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं ही ज़्यादा कुकिंग करूँ, चाइनीज़ बना कर जी। आए? वाइफ को और अपनी अम्मी को दोनों को रेस्ट दूँ मैं। अच्छा, जी। तो क्या आप कुछ कुकिंग कर जाएंगे यहाँ से कुकिंग करने? नहीं, या? आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा। अच्छा। सब बात है, आज तो उनका छुट्टी पाकिस्तान हो टाइम होता गई। है, आज उन्होंने वही अपना रूटीन जो चल रहा था वही करा है। अच्छा, हम यहाँ पे अब इसको एग को कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपके खाने की अम्मी तारीफ ज़्यादा करती हैं या बीवी? ये तो फिर कहना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, बट दोनों ही ज़्यादा करते हैं। दोनों ही ज़्यादा जी। करती हैं। अच्छा, दोनों का मुकाबला चलता होगा। ऐसे ही। अच्छा जी, जब तक यहाँ पर हम अंडा फ्राई कर रहे हैं, वहाँ जी। पर चिकन सौते हो रही है गार्लिक के साथ। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो इस रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। बैंकॉक स्ट्रीट नूडल्स अज्जा चिकन आधा किलो, स्पैगेटी 1 पैकेट, अंडे 4 अदद, गाजर 2 अदद, गोभी 1 अदद, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। आ जाएं जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। अम्मार आज यहाँ पर कुछ मज़ेदार सी चाइनीज़ और इस तरह की रेसिपीज़ आपको सिखा रहे हैं, स्ट्रीट फूड चाइनीज़ कह सकते हैं। और साथ साथ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो लोग कोशिश कर सकते हैं, हम दे रहे हैं आज एनिक्स की तरफ से ये डिलक्स इंसेक्ट किलर है, जो कि आजकल की ज़रूरत की चीज़ बन गया है, ये घर में ज़रूर होना चाहिए। हाँ जी, अब हमने क्या किया, जो अंडा था वो फ्राई करके निकाल लिया, चिकन और गार्लिक को सौते किया तो वो अलग कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी, अब हम एक फ्राइंग पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे हम इसके सही अंदर, है। और साथ में अब वेजिटेबल्स को सौते करना है? बिल्कुल जी, ठीक है, सही। और चाहिए ऑयल आपको? नहीं इनफ है ये। अच्छा, थैंक यू। उनका, वरना मैं उसका ढकना खोल नहीं, दूँ। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा
अच्छा, ऑयल डाल गाजर? के हम इसके अंदर कैरेट ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ कप आपने कैरेट डालनी है इसके अंदर। अगर आप केजी में देखें तो इसको हाफ केजी से थोड़ा सा कम ठीक है। कैरेट ऐड ऑन हो जाएगी। इसी के साथ हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे। सही है। जो चीज़ें इजीली अवेलेबल है आपके घरों में भी और सब जगहों पे, बिल्कुल। आप उसी से यूज करते हुए इंग्रेडिएंट्स पूरे कर बची कुछ सकते ही हैं। सब्जियां बच जाती हैं ना भाई, बिल्कुल, बना ले। चाइनीज का यही तो आसान तरीका है। चावल तो हमेशा मैं ये करती हूँ, बॉइल्ड राइस बच गया, फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, चिकन ऐसे फ्राइड ही है। राइस। इनफैक्ट आप इसमें चाउमीन के बजाय आप इसको बैंकॉक स्टाइल राइस भी कर सकते हैं। राइस भी वो कर आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता बिल्कुल है। सेम चीज़ आप ये जो चीज़ आपके अवेलेबल है आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। अब इसको हल्का सा सौते कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें हम कोई सॉसेस वगैरह? जी बिल्कुल, इसमें हम 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। ठीक है। ये डार्क है नॉर्मल? ये डार्क सोया सॉस है, Dark बट आप soy इसमें नॉर्मल भी ले सकते हैं। ठीक है। और जो आपके पास इजीली अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, कोई ऐसा वो नहीं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ। इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट सोया सॉस ऐड कर दी। इसी के साथ हम इसके अंदर ऑयस्टर सॉस ऐड कर देंगे। ठीक है। 1 टेबलस्पून, 2 एंड 3। ठीक है। 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड कर दी। सही है। इसी के साथ इसमें हम सबकी ज़रूरत के हिसाब से हस्ब ज़ायका नमक ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है। हाफ टेबल स्पून डाल लें या मैं इसमें 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगा। ठीक है। हाँ, नमक तो खैर आप अपना जी, देख जी। लें, सॉसेस में भी ऐसे होता ही है। है। सही है। और साथ में इसमें सिरका? विनेगर भी जाएगा, ठीक क्योंकि है। कोई भी चाइनीज़ रेसिपी विदाउट विनेगर नामुकम्मल होती है। बिल्कुल। 1 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून उसके अंदर हम ऐड करेंगे विनेगर। वो आप स्ट्रीट फूड वाले जो होते हैं ना, वैसे तेज आंच पे जी, जी, वो तो ऐसे अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो नहीं ऐसे ही कर रहे है। आप, तेज करूँ मैं आज? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में करते हैं इसको भी। अब ऐसे चाइनीज तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, चाइनीज तो तेज आंच पे बनता है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बनता है। वो हाई एक फ्लेम खास पे जो चाइनीज़ का high एक flame। टेस्ट होता है, एक अरोमा होता है, उसका एक वो अलग ही होता है। अलग ही होता उसकी हाई फ्लेम यूज़ करी जाती है, बट हर चीज़ पे डिश पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। ये हम हल्का सा सौते कर लेंगे। ठीक है। अब इस स्टेज पे लाके हम इसके अंदर जो हमने स्टर फ्राई चिकन फ्राई करी हुई थी हम उसको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, चाइनीज में सब चीज़ें एक जैसी हैं, सिर्फ सॉसेस का थोड़ा सा फर्क होता ऊपर है। नीचे करें तो फ्लेवर चेंज हो अब जाएगा। हम इसमें एग ऐड ऑन कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा ठीक हुआ था है। पहले से। सही है। साथ में हम इसको मिक्स कर लेंगे सारी और कर चीज़ों लेंगे। को, और फिर नूडल्स भी हम ऐड जी करेंगे। बिल्कुल। ठीक। सबसे इसका जो मेन इंग्रेडिएंट एक और भी है जो कि हम ऐड ऑन करेंगे, वो इसके साथ है कैप्सिकम। ठीक ये सॉरी आपका स्प्रिंग अनियन। ठीक ये है। आप इसको हाफ बोल ले सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये ठीक है। बस अपने हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। सही है। साथ में हम लेंगे रेड चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेवर के लिए। अच्छा, आपने काली मिर्च वगैरह नहीं डाला? नहीं, मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ के अंदर ब्लैक पेपर का यूज़ हर जगह पे नहीं होता। ठीक है। तो जहाँ पे इस रेसिपी में इसका कोई यूज़ नहीं है ब्लैक पेपर चिकन है तो डाल लीजिए। जी जी बिल्कुल, अगर वो हो तो होता है। हाँ। बट थोड़ा सा उससे देसी टच आ जाता है। अच्छा। आई थिंक जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। और आप चाहें तो अपने हिसाब से स्पाइस लेवल को बढ़ा सकते हैं, कम सही कर है। सकते हैं, बट ये मैंने बिल्कुल मीडियम स्पाइस के हिसाब से इस रेसिपी को रखा इसको है। कितनी देर कुक करेंगे? मैं बस तेज इसको कर हम- दूं थोड़ा, जी, ऐसा ना थोड़ा आप पानी तेज कर छोड़े, दीजिए। क्योंकि नहीं, नहीं, बिल्कुल कर दीजिए। वो पानी ना छोड़े कि बंद जी गोभी है ना, बिल्कुल, तो अब इसको उसको हम तेज आंच हाई फ्लेम पे करके और अब इसमें हम पे नूडल्स डालते हैं। बिल्कुल जी एंड दिस इज रेडी। जब ठीक है जी, ये तो डिश तैयार है। ऑलमोस्ट ये मोर देन हाफ पैकेट है, नॉट अ फुल पैकेट। अब इसको हम नूडल्स ऐड ऑन कर देंगे। सही है। या मैं तो थोड़ा सा स्टॉक भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ना मुझे वो जी आप डाल सकते हैं उसको, अगर juicy आपको भी जूसी चाहिए तो। ये आपका स्टॉक है? जी ये क्या बिल्कुल, चिकन स्टॉक है ये हमारे। चिकन स्टॉक है? जी जी जी। अच्छा। बट इसकी जो वेजिटेबल है मैंने उसको इतना जूसी कर दिया है कि हाँ, आपको वो उसकी तो ज़रूरत खैर नहीं सॉसेस पड़ेगी। हैं। अब इसको हम ठीक सौते है। कर लेंगे। सही है। इसके लिए मैं देखूँ चमचा वो टोंग टाइप दूँ आपको? जी जी मैं दे देता हूँ। ये देखें, इससे you. थोड़ा सा करके जी, देख कर शायद। अभी हम इसको यूज़ करते हैं, तो मैं इसमें से भी हाँ, यूज़ जो करता भी हूँ easy निकाल सर्विंग करने के लिए इसको। ठीक है जी। तो कैसा आपने देखा जी कि ये कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये चाइनीज चीज़ तो रेडी हो गई। चीज़ें आपको ऐसी तैयार मिल जाएं बिल्कुल ऐसे ही है। फटाफट। मैंने तो, मुझे याद है, ये घर पे दावत की थी तो चाइनीज़ बनाया था। बिल्कुल। ओहो, फिर मैंने कहा तौबा मेरी, मैं चाइनीज़ नहीं बनाऊंगी। चीज़ें सब तो सब प्रिपेयर कर ली,
लेकिन वो जो एंड टाइम वाला गरम गरम देने वाला होता है ना, उसमें मैं किचन में ही लगी रही। बिल्कुल, एक्चुअली चाइनीज का मजा ही गरम गरम खाने का, फ्रेश खाने का है। हाँ, सारी सॉसेस बना ली, सारा चिकन को डीप फ्राई करके फिश को अलग रख लिया, लेकिन गरम गरम फिर वो किचन में लगना पड़ता है। देसी खानों में ये होता है कि यार सालन बनाया तो बिरयानी बनाई, बस दम देना है, मसाला तैयार कर दिया इसका, बस आ गए, गरम कर दिया, कीमा तैयार कर दिया, गरम कर लिया। चाइनीज है तो फिर आता भी मज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसका मज़ा ही लाइव खाने का है। और विदिन अगर आप इसको 1 आवर खा लें तो इसकी लाइफ अच्छी होती है, फ्रेशनेस फील होगी आपको वेजिटेबल्स की भी। हमारी दूसरी ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अपना अमर दूसरी रेसिपी जो हम बना रहे हैं प्रॉन की। जी, अब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो ये गार्लिक प्रॉन्स हैं। ये ग्रेवी वाले बना रहे हैं। लिटिल बिट स्पाइसी, या लिटिल बिट ग्रेवी होगी इसके अंदर, और ये स्पाइसी गार्लिक प्रॉन होते हैं, बट इसके अंदर होल चिलीज जाती हैं तो इतना स्पाइसी फील नहीं होगा आपको, और ये भी क्विक बन जाएगा। जी बिल्कुल, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं शौक से इसको। सही है जी। अच्छा, इसको आपने डिश आउट करना है, मैं आपको प्लेटर देती हूँ। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपनी अगली रेसिपी वो स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। बैंकॉक स्ट्रीट नूडल्स अज्जा चिकन आधा किलो, स्पैगेटी 1 पैकेट, अंडे 4 अदद, गाजर 2 अदद, गोभी 1 अदद, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। आ जाए जी, वेलकम बैक। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया आप लोगों का, इतनी देर से ब्रेक से वापस आए, प्लेट भरी हुई थी। अब मैं खाते खाते बहुत मज़े का बना है, थोड़ा सा नमक कम है लेकिन सिंपल से वो बना है। और ऐसा है कि और सॉस डालना है आप अपनी मर्ज़ी से डाल दीजिए, जो भी चीज़ें ऐड करना है, बट अच्छा है और फ्रेश था। और चाइनीज़ की सबसे अच्छी बात ये कि अच्छे से हज़म हो जाता है, फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, दूसरी रेसिपी अब हम शुरू करते हैं प्रॉन की। ये इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, साथ साथ हम स्टार्ट जी अब हम स्टार्ट करेंगे स्पाइसी गार्लिक प्रॉन्स। ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल के। ठीक है, हमारे इनमें प्रॉन्स में हमने कोई मैरिनेशन वगैरह कुछ नहीं करनी? नहीं, हमें कोई मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक साथ ही हम शुरू करेंगे। जी, एक साथ ही इसको स्टार्ट करेंगे। और इतनी इजी डिश है कि आप इसको विदिन 10 to 12 मिनट्स फिनिश कर सकते हैं। बस हमारे पास 10 मिनट का ही ये सेगमेंट है। सबसे पहले हमने सब ऑयल ले लिया, तो उसको ऑन कर देंगे हम इसको हाई फ्लेम पे। सही है, इसकी फ्लेम हम मीडियम से थोड़ी हाई रखेंगे ठीक है। स्टार्टिंग में। और इसी के साथ हम इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 कप के करीब। और ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनेगी। जी बिल्कुल, ये ग्रेवी वाली आप इसको राइस के साथ, हाँ। बॉइल्ड राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ आप खा सकते हैं। हम इसको स्टीम राइस के साथ सर्व करेंगे। इसमें हम ऑलमोस्ट 6 टेबलस्पून या 1 स्पून लेंगे हम चॉप्ड गार्लिक के। ज़्यादा क्वांटिटी है, इसका नाम ही गार्लिक प्रॉन्स है और इसका टेस्ट ही सिर्फ गार्लिक से आएगा। तो हम जितना चाहें इसमें गार्लिक को ज़्यादा यूज़ करें उतना अच्छा है हमारे लिए। सही है, वो फ्लेवर एक अलग सा आता है। जी बिल्कुल, ठीक है। हम गार्लिक को थोड़ा सौते कर लेंगे। अच्छा, प्रॉन्स जो आपने लिए हैं वो टेल के साथ ही हैं? जी बिल्कुल, मैंने टेल के साथ लिए हुए प्रॉन्स, बट अगर आप चाहें आप विदाउट टेल भी ले सकते हैं इसके अंदर। सही है। बट इसके साथ ये है कि थोड़ा एक मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, लुक भी आता है, प्रेजेंटेशन भी होती है, तो आई थॉट अगर आप ले सकते हैं तो इसके साथ ही लीजिए। आप रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ भी लोग नॉर्मली टेल के साथ ही प्रॉन यूज़ करते हैं किसी भी ग्रेवी में। हमारा आपको अपने हाथ का क्या अच्छा लगता है चाइनीज़ की अगर बात करें? अगर आप टू बी फ्रैंक मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं गार्लिक प्रॉन्स बहुत शौक से खाता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, प्रॉन का गार्लिक को सौते कर लेंगे जी। और हम जब ये हल्का सा ब्राउन होने लगेगा गार्लिक, लाइट ब्राउनिश पे, तो हम इसके अंदर प्रॉन ऐड कर देंगे सारे। ये ऑलमोस्ट ½ kg से थोड़े ज़्यादा प्रॉन है। अच्छा, प्रॉन को आपने कोई खास तरीके से वॉश किया है जैसे अक्सर लोग करते हैं, सिरका डाल के या कुछ ऐसा? इसके अंदर हमने इसकी एक एलिमेंट है कि इसके लेमन के स्लाइसेस होते हैं। अच्छा। वो आप रख देंगे तो इसकी स्मेल भी चली जाती है और उसकी फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है। सही है, डीवेन आप उसको कर दीजिए। जी बिल्कुल, डीवेन तो होता ही है। हाँ। साथ में हम गार्लिक को, प्रॉन्स को गार्लिक में सौते कर लेंगे। ठीक है। घर में कब कब बनता है चाइनीज? थोड़ा फ्लेम को लो कर देंगे जी। मेरा बस चले तो मैं तो रोज बना लूं, बट घर वालों के भी वो होता है कि एक चीज से बोर ना हो जाए तो बस हम कर दे चाइनीज है रोज। बिल्कुल, ट्वाइस अ वीक तो हम बना ही लेते हैं। अच्छा जी जी जी। नहीं, अच्छा भी है, हेल्दी भी है, हाँ, लेस ऑयल है और डाइट के हिसाब से भी अच्छा है। हर हवाले से हम इसको कंसिडर करें तो बेटर होता है। सिर्फ कटिंग का काम है। जी बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं आप प्रॉन्स में बनाएं, आप चिकन में भी ये चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है।
इसको हल्का सा कलर, इसको हल्का सा कलर आ जाएगा क्योंकि प्रॉन्स आपको पता है कि बहुत ही फौरन से ये कुक हो जाते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता इसके लिए। अब इसी स्टेज के ऊपर जबकि ये थोड़ा सा भी पकने वाले हैं, सही प्रॉन सारे पिंकिश देखे होंगे आप, कलर का पिंक की तरफ जा रहा है, कलर चेंज हो रहा है बिल्कुल शेप हो रहा है। इस स्टेज के अंदर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, सॉल्ट के लिए हम इसके अंदर हमारे इस कदर इन्वॉल्व है ना कुकिंग में, ब्रेक तक में आपने अपना कोई फोन मोबाइल कुछ नहीं देखा? मैं समझता हूँ जब एक रेसिपी आप बना रहे हैं तो फिर आप उसको पूरा वो कर लें फुल तो ज़्यादा बेहतर होता है। कंसंट्रेशन बिल्कुल, और ज़्यादा नर्वस ना हो जाओ, पता नहीं किसने क्या लिख दिया हो। नहीं बिल्कुल। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर थोड़ी सी डार्क सोया सॉस ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 बिग स्पून। ओके, इसी के साथ हम ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर ऑयस्टर सॉस, सही है, जो कि जाएगी 2 टेबल स्पून। ठीक है, 1 and 2, ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। और साथ में इसमें हम डालेंगे होल चिलीज, अच्छा, जो कि आप फ्लेवर के लिए है। अगर कोई स्पाइसी लाइक करता है तो वो खा सकता है इसको, और नहीं चाहता तो उसको एक फ्लेवर और एक कलर ऐड ऑन हो जाता है इसके अंदर। बिल्कुल, ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे दाना, और साथ में थोड़ी सी हम चिलीज ले लेंगे, ठीक है, बट विदाउट सीड्स। अच्छा, तो ये इतनी चिली नहीं होगी। जी बिल्कुल, उसका लेवल हो जाए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फील भी ना हो। मेन डोमिनेटिंग फ्लेवर आपका गार्लिक का है इसमें? मेन डोमिनेटिंग गार्लिक का है। सही है, सिंपल थोड़ी सी चिली ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, ग्रेवी के लिए आपने स्टॉक रखा हुआ है? बिल्कुल, ग्रेवी के लिए हमने चिकन का स्टॉक हाँ ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है। ठीक है, सही, वो बिल्कुल एंड में जितना बिल्कुल चाहिए एंड में हम इसको करेंगे। डालना। ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई। नहीं, नूडल्स अच्छे बने एक्चुअली। पता है क्या, जो नूडल्स आपने लिए ना वो पतले वाले हैं। जी बिल्कुल, तो वो अच्छे हैं, वरना जो मोटे वाले होते हैं ना वो बाकी ऐसा लगता है कि बस मैदा मैदा मोटा मोटा वो जी इसके अंदर भी खा देखना रहे होते पड़ता है। हैं। हाँ, मैं हर दफ़ा ढूंढती हूँ, याद करती हूँ, या ये वाला पैकेट लेना चाहिए, ये एग नूडल्स जब लेकर आती हूँ तो वो मोटा वाला निकलता है। जी वैरायटीज बहुत सारी मिल जाती हैं बहुत, आपको, हाँ। बट अगर आपने कोई चीज़ ट्राई करी भी हो पहले से तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि आप उसको उसी को फॉलो कर लें। अच्छा, एक चाइनीज़ नूडल्स भी लिखा हुआ आता है, एक चाइनीज़ नूडल्स लिखा आता है, एक एग नूडल्स लिखा हुआ आता है, राइस नूडल्स होते हैं, राइस नूडल्स लिखे हुए होते हैं। बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज होती हैं। हाँ, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। वो बॉईल करने के बाद पता चलता है जी। कि अरे ये वाला थोड़ी था पैकेट जो चाहिए। रेसिपी सेम होती है बट आप जो चाहें उसमें चेंजेस कर दें और जिस तरह से आप चाहें। अब ये देखिए जी हमारा कलर भी चेंज हो रहा है इसका, सही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट कुक हो जाए। डन की तरफ जा रहे हैं। इसको अच्छे से आप स्टर फ्राई करेंगे और फिर स्टॉक डालेंगे इसमें? जी बिल्कुल, स्टॉक को हम एंड में ऐड करेंगे। बिल्कुल सही है। और कॉर्नफ्लोर जाएगा? कॉर्नफ्लोर बिल्कुल thick करने एंड में को? जाएगा, लिटिल बिट फॉर द थिकनेस। ठीक। आप ये देखे होंगे इसकी अरोमा कैसा आ रहा है, स्मेल कैसी आ रही है इसको। अच्छा, इसमें भी आपने कोई काली मिर्च से वो Nothing. सफ़ेद मिर्च कुछ नहीं Nothing, डाला? ज़रूरत ही नहीं है डालने सिर्फ की। नमक का। तो हम ग्रीन चिलीज और नेचुरल सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो सही है, ज़्यादा बेटर है इस रेसिपी के हिसाब से। डन है। गुड जी, 2 रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं आज अब की। हम इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 कप या हाफ कप आप इसके अंदर चिकन स्टॉक को ऐड करेंगे। डन। तो ताकि आपके अब ऊपर जितनी ग्रेवी आप जी थोड़ा जी सा जी। आप जितना चाहें थिक चाहें, आप जितना ग्रेवी चाहें, बिल्कुल आपको कितना चाहिए किस तरीके से, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हाफ कप यूज़ करा है। ठीक है, स्टॉक का। और फिर इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे कॉर्नफ्लोर डाल के। बिल्कुल जी, थिक करेंगे। अच्छा, इसमें भी आपने हरी प्याज इस्तेमाल करनी है? जी हम इसको गार्निशिंग के लिए गार्निश के लिए एंड में ठीक यूज़ है, करेंगे। गार्निश के लिए सही है, ग्रीन अनियन एक गार्निशिंग का अच्छा एलिमेंट ठीक देता है, है, सही इस है। वजह से हम इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सही है। सॉसेज में हमने सिर्फ डार्क सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस का बिल्कुल जी, इस्तेमाल ऐसे ही किया। है। सही है जी, जब तक आप इसको कुक कीजिए, इसको थोड़ा सा थिक कीजिए कॉर्नफ्लोर से। हमारी एक लास्ट रिकैप ब्रेक है, वो हम ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। गार्लिक प्रॉन्स अज्जा प्रॉन्स आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 6 खाने के चमचे, साबुत लाल मिर्चें 6 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके झींगे इतना भूनें कि उनका रंग बदल जाए। फिर चिकन स्टॉक, नमक, सोया सॉस, चॉप्ड लहसुन और ऑयस्टर सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्चें शामिल करके धीमी आंच पर 3 से 5 मिनट पकने दें।
उसके बाद कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा शामिल करें कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में से सर्विंग प्लेटर में निकालकर हरी प्याज से गार्निश कर लें। बैंकॉक स्ट्रीट नूडल्स अज्जा: चिकन आधा किलो, स्पैगेटी 1 पैकेट, अंडे 4 अदद, गाजर 2 अदद, गोभी 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: लहसुन के पेस्ट में चिकन को 4 से 5 मिनट फ्राई करके एक तरफ रख दें, फिर अंडे भी फ्राई कर लें। उसके बाद गर्म तेल में गाजर, गोभी और हरी प्याज को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भून लें। फिर चिकन और अंडे शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब स्पैगेटी, सोया सॉस, नमक, लाल मिर्च और सिरका डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। बैंकॉक स्ट्रीट नूडल्स तैयार हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं। अच्छा, प्रॉन की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ हमारे, इसलिए मैंने पूरे तरीके से प्रॉन के साथ उसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन उसकी जो ग्रेवी है ना उसका फ्लेवर मैंने चेक किया। तो मुझे ये दोनों रेसिपीज़ जो आपकी लगी ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो ओल्ड स्कूल चाइनीज़ जो है ना, जो पुराने ज़माने वाले चाइनीज़ जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते थे, उस तरह का फ्लेवर है। क्योंकि आपने कोई वो जदीद चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स उस तरीके से नहीं इस्तेमाल की। तरह तरह की सॉसेज हैं, तो सेसमी ऑयल है, तो पता नहीं फ़िश सॉस है, तो क्या है, वो सारी चीज़ें, तो अच्छा फ्लेवर आया। एक्चुअली मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों के पास जो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं और इजी इंग्रेडिएंट्स आप इसको बना सकें चाइनीज़ को, तो आप ओल्ड स्कूल की तरफ ही जा सकते हैं उसी तरह से। जी, वैसे तो बहुत फैंसी चाइनीज़ भी बनता है आजकल, बट उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होनी चाहिए। सारी चीज़ें, तो ये मैंने आपको जितनी बेसिक चीज़ें बताई हैं ये सब अवेलेबल थी और सिंपल थी, तो इसलिए मैंने। तो हमारा आपका जो रेस्टोरेंट था जो आपने पहले खोला था, वो इसी तरह का फ्लेवर था चाइनीज़ का, या लेटेस्ट वाला जो चल रहा है? देखें, बात ये कि हमें खुद तो ये पसंद होता है, पर हमें लोगों की चॉइसेस को भी देखना पड़ता है। तो हमने उसमें बिल्कुल आजकल के हिसाब से और बिल्कुल न्यू चीज़ों के हिसाब से। अब नेक्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे ना अपना रेस्टोरेंट, उसमें मेन्यू में ही मेंशन कर दीजिएगा ये ओल्ड स्कूल वाला चाइनीज़ और ये न्यू चाइनीज़। आपको सबको केटर करना पड़ता है, हर सबके साथ सोचना पड़ता है। जो जिसको पसंद है वो ओल्ड वाला फ्लेवर भी एंजॉय करे ना। अच्छा जी, आज जो है वो हम एनिक्स का गिफ्ट दे रहे थे हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आज का गिफ्ट जीता है कराची से हमारी व्यूअर, हमारी कॉलर हैं जीनिया, उन्होंने विन किया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो एनिक्स का ये गिफ्ट। और साथ ही हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे यहाँ पर होम एक्सपर्ट कह सकते हैं आपको, शेफ़ तो नहीं लेकिन होम एक्सपर्ट हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, कुकिंग का शौक़ है। और वैसे ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, चाइनीज़ की अगर बात करें, आपकी बेगम ज़्यादा अच्छा बनाती हैं या आप? आई थिंक ये जवाब आपको वो ज़्यादा बेहतर दे नहीं, आप दीजिए, आप यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझसे सीखा हुआ है। अच्छा, बहुत हिम्मत और बहुत डर के साथ अम्मार ने जवाब दिया है। इनकी वाइफ ज़रूर सुन रही होंगी, मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ ये बात। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार आपका कि आज आप आए और मज़ेदार सी रेसिपी सिखाएं। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.